तो चलिए आज हम निकालने जा रहे हैं नेक की ब्रॉड, नेक की लेंथ, शोल्डर और आर्म होल। जब हम किसी कुर्ती की कटिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें नेक की ब्रॉड निकालना आना कंपलसरी है। नेक की ब्रॉड निकालने के लिए हम करेंगे, सबसे पहले हमारे नेक का राउंड मेजर करेंगे। जैसे कि नॉर्मल साइज़ के लिए नेक का राउंड होगा 14, 15, 16। अगर आपकी नेक का राउंड है 14 और उसके आप ब्रॉड निकालना चाह रहे हैं तो 14 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके नेक की ब्रॉड आएगी 2.8। अगर आपकी नेक का राउंड है 15 तो उसको भी डिवाइड करेंगे 5 से, तो नेक की ब्रॉड आ गई 3 इंच। इसी प्रकार से हम कितने भी साइज़ के लिए नेक की ब्रॉड निकाल सकते हैं। अब हमने नेक की ब्रॉड निकालने के लिए यहाँ पर हमने अपने नेक की ब्रॉड ली है 15। नेक की ब्रॉड है 15, तो 15 को डिवाइड किया है 5 से, तो हमारे नेक की ब्रॉड आ गई 3 इंच। अब हम 3 इंच नेक की ब्रॉड लेते हुए आपको नेक की लेंथ कट करना बता रहे हैं। नेक की लेंथ कट करना बता रहे हैं। हमारे नेक की लेंथ के लिए हमने पहले ही निशान लगा के रखे हैं, जैसे कि 1 इंच, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक हमने नेक की लेंथ रखी है। तो अगर आप अपने नेक की लेंथ रखना चाह रही हैं 1 से 3 इंच, तो आपकी नेक की ब्रॉड होगी जितनी आपकी नेक की ब्रॉड आई है सेम साइज़ की इतनी रहेगी। अगर आप नेक की लेंथ रखना चाह रही हैं 4 से 5 इंच, तो आपके नेक की ब्रॉड कितनी होगी, जितनी भी हमारी नेक की ब्रॉड थी उसमें से, जैसे कि हमारे नेक की ब्रॉड थी 3 इंच, तो उसमें से 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ तक कम हो जाएंगे। तो हमने 2 पॉइंट कम करते हुए यहाँ पे क्या लगा लेना, एक निशान लगा लेना। इस प्रकार से यहाँ पे 2 पॉइंट कम करते हुए हमने निशान लगा लिया है। और इसको क्या कर देंगे, है एक हमारे पास फ्रेंच कर्व, और इसकी हेल्प से हम नेक को राउंड दे सकते हैं। तो फ्रेंच कर्व को रखते हुए हमने इस प्रकार से निशान लगाते हैं, नेक को राउंड देते हैं। अब हमें लेनी है नेक की ब्रॉड 4 से 5 इंच। तो 4 से 5 इंच के लिए नेक की ब्रॉड दोनों के लिए सेम रहेगी, यानी कि कितने पॉइंट कम हो जाएंगे, 2 पॉइंट कम हो जाएंगे। जो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कम कर दिया है, और इसको भी इसी प्रकार से फ्रेंच कर्व को रखते हुए राउंड देंगे। अब हमें नेक की ब्रॉड रखनी है, नेक की ब्रॉड हमें लेंथ रखनी है 6 से 7 इंच। तो 6 से 7 इंच में हमारे 2 पॉइंट तो पहले कम हो गए, तो 4 से 5 में 2 इसमें हो गए, तो हमारा कितना कम हो गया, ½ इंच। कितना नेक कम हो गया, यहाँ से ½ इंच। तो ½ इंच कम करते हुए यहाँ पे निशान लगाया, और इससे फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड देते हुए इसको इस प्रकार से मिला देंगे। अब हमें नेक की लेंथ रखनी है 8 से 9 इंच। तो 8 से 9 इंच नेक की लेंथ रखने के लिए कितने पॉइंट कम हो गए, 6 पॉइंट कम हो गए। यहाँ पे 2 4 6 पॉइंट कम हो गए, यानी कितना कम हो गया यहाँ से, ½ इंच। तो यहाँ पे हमने ½ इंच पे मार्क किया, और इससे राउंड देते हुए इस प्रकार से नेक की ब्रॉड 2 पॉइंट और कम हो गई यहाँ से। अब हमें करनी है 10 से 11। तो 10 से 11 पे कितने पॉइंट कम हो गए, 8 पॉइंट, यानी कि 1 इंच। हमारा नेक कितना कम हो गया, 1 इंच। तो हमारा नेक यहाँ पे कितना बच गया, 2 इंच का। कितना बच गया, 2 इंच का नेक बच गया यहाँ पे। और इससे भी इसी प्रकार से फ्रेंच कर्व की हेल्प लेते हुए मिला देंगे इस प्रकार से। अगर आपके पास है फ्रेंच कर्व, तो आप किसी भी प्रकार का नेक की राउंड आसानी से दे सकते हैं। तो इसी प्रकार आगे 12 से 13 इंच अगर हमें रखना है नेक, 12 से 13 इंच लेंथ रखनी है,
तो 10 पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसमें से कम हो जाएंगे। तो इसमें से 2 पॉइंट और कम कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा नेक की ब्रॉड तो बहुत कम हो गई। नहीं है, नेक की ब्रॉड आपकी कम नहीं हुई, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगी, आपके शोल्डर पे। अगर आपकी नेक की ब्रॉड कम होती जाएगी तो आपके शोल्डर भी क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। इस प्रकार से मिलाते हुए इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब अगर आप नेक रखेंगे 14 से 15 इंच तो आपका बैक पार्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एक बिल्कुल क्या बचेगी, पीछे की साइड पट्टी बचेगी। तो आप इसी प्रकार से नेक की लेंथ और ब्रॉड निकाल सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम शोल्डर कम या ज़्यादा करते हैं नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपके नेक की लेंथ 1 से 3 इंच है या फिर 1 से 4 इंच तक लेते हैं तो आप क्या रखेंगे अपने शोल्डर, जितने हम, अगर हम बना रहे हैं बोट नेक तो जितने हमारे शोल्डर आए थे उतने ही लेंगे। अगर आप बना रहे हैं पैक नेक तो हम उसमें 1/2 इंच मार्जिन का रखते हुए, हमारे शोल्डर हैं 7.5 तो हम लेंगे 8 इंच। इस प्रकार से हम अपने शोल्डर लेंगे। तो अब हम आपको बता रहे हैं ये होगा सिर्फ 1 से 4 तक नेक हो तभी। अगर आप रख रहे हैं आपके नेक की लेंथ 1 से 4 तो क्या करेंगे, जितने हमारे शोल्डर आए हैं उतने ही लेंगे। अगर आप रख रहे हैं नेक की लेंथ 5 से 6 इंच तो उसमें क्या कर देंगे, 1/2 इंच कम कर देंगे। क्या कम कर देंगे, यहाँ से शोल्डर, जैसे कि यहाँ बोट नेक के लिए रखे हैं 7.5 तो इसमें से क्या कर देंगे 1/2 इंच और कम, यानी कि कितने हो गए हैं 7 इंच का। नेक कितने बच गए हैं, शोल्डर 7 इंच का। अगर आप रख रहे हैं 7 से 8, नेक की लेंथ रख रहे हैं 7 से 8 तो शोल्डर क्या हो जाएंगे 1/2 इंच और कम हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से आपके शोल्डर कितने कम हो गए, पूरे 1 इंच कम हो गए। और अब आपके शोल्डर कितने बच गए 6.5 इंच। अगर आप नेक रख रहे हैं 9 से 10 इंच तो आपके शोल्डर हो जाएंगे 1.5 इंच कम, इसमें से 1/2 इंच और कम हो जाएंगे। अब आपके शोल्डर बच गए हैं 6 इंच के। यहाँ से आपके शोल्डर कितने रह गए, यहाँ से आपके शोल्डर रह गए 6 इंच। इस प्रकार से 6 इंच आपके शोल्डर यहाँ पे बच जाएंगे। तो इस प्रकार आप ये सोच रहे होंगे कि हम कितने शोल्डर कम कर सकते हैं, कितने तक। जब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने शोल्डर की पट्टी कितनी रखना चाह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप शोल्डर कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से शोल्डर कम या ज़्यादा लेते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि हम अपना आर्म होल किस प्रकार से निकालते हैं। मानते हैं कि हम स्टैंडर्ड साइज़ के लिए आर्म होल लेते हैं 17, 18, 19 इंच तक का हो सकता है। 17, 18 या 19 इंच तक का आर्म होल रख सकते हैं। पर इससे पहले हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, हमें क्या करना होता है, पहले शोल्डर स्लोप करना होता है। तो शोल्डर स्लोप किस प्रकार से करते हैं, शोल्डर स्लोप हम अगर बना रहे हैं पैक नेक तो हम शोल्डर स्लोप करेंगे अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग। अगर हमारे शोल्डर आ रहे हैं, अगर हमारे शोल्डर आ रहे हैं 15 इंच और हम बना रहे हैं पैक नेक तो शोल्डर स्लोप करने के लिए हम शोल्डर को डिवाइड करते हैं 12 से, यानी कि 15 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे होंगे 1.25 इंच कम हो जाएंगे। शोल्डर स्लोप कितना कम हो गया, 1.25 इंच।
तो हम ये कहाँ से कम करेंगे, जैसे कि हमारा आया था यहाँ पे 8 इंच, तो हम यहाँ से कितना कम कर देंगे, 1.25 इंच। और इसको नेक की ब्रॉड आई थी यहाँ तक, इसको मिला देंगे तिरछी लाइन से। तो इस प्रकार ये हमारे हो गए शोल्डर स्लोप। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जिस प्रकार से हमारे शोल्डर कम होते जाएंगे उस प्रकार से हमारा ये शोल्डर स्लोप का जो डिस्टेंस है ये भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यहाँ पर हमारे शोल्डर स्लोप आ रहे थे 1.25 इंच। अगर हम शोल्डर लेंगे 7.5, तो हमारे शोल्डर स्लोप कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें हमारा शोल्डर स्लोप होगा 1 इंच। कितना बच गया, 1 इंच। अगर आप ले रहे हैं शोल्डर 7 इंच, या फिर आप ले रहे हैं 6.5 या 6 इंच, तो आप देख सकते हैं हाफ इंच। कितना बच गया यहाँ पे, हाफ इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। यहाँ पर कितना है हमारा शोल्डर स्लोप का डिस्टेंस, हाफ से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। तो जैसे जैसे हमारा शोल्डर छोटा होता जाएगा हमारा शोल्डर स्लोप भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारा जो शोल्डर स्लोप में डिस्टेंस है ये भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर है, अगर आपकी शोल्डर है 5 इंच, तो आपका शोल्डर स्लोप कितना होगा, हाफ, यानी कि हाफ से 1 पॉइंट क्या है, कमी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना शोल्डर स्लोप भी कर सकते हैं। शोल्डर स्लोप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम शोल्डर स्लोप नहीं करेंगे तो हमारी कुर्ती शोल्डर पर से क्या रहेगी, ऊपर की साइड उठी उठी रहेगी। जैसा कि आप देखते हैं कि जो रेडीमेड कुर्ती आती है उनकी फिटिंग शोल्डर पर से इतनी अच्छी नहीं आ पाती जितना कि हम खुद बनाते हैं। अब हम आपको बता देते हैं आर्म होल निकालना। आर्म होल निकालते हैं हम चेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इन सब फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए किसी भी साइज़ की कुर्ती को अच्छे से कटिंग कर सकते हो। जो बिगनर है उसके लिए भी यह बहुत आसान ट्रिक है। अगर आप निकाल रहे हैं आर्म होल, तो आर्म होल निकालने की सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे 6 से। चेस्ट को डिवाइड करेंगे 6 से। मान लीजिए हमारी चेस्ट है 36, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारे आर्म होल आए हैं 6 इंच। बट 6 इंच नहीं लेते हुए हम इसको लेंगे किसके अकॉर्डिंग, डीप नेक और पैक नेक के अकॉर्डिंग। अगर हमारा है डीप नेक तो हम इसमें ऐड करेंगे 0.5 इंच। अगर हमारा है पैक नेक तो हम 6 में ऐड करेंगे 1 इंच, तो हमारा आ गया 7, और ये आ गया हमारा 6.5 इंच। तो इस प्रकार से अगर हम बना रहे हैं पैक नेक तो हमारे कितने आए हैं, अब हम बना रहे हैं पैक नेक तो हमारे आए हैं 7 इंच। तो हम अपने आर्म होल कितने रखेंगे, 7 इंच। अब हमने आपको पहले ये बताया था कि हम यहाँ से कितना लेंगे, 7.5 इंच हमारे शोल्डर हैं, यानी हमारे शोल्डर थे 15, तो हमने लिया 7.5, बट हमने हाफ इंच मार्जिन का लेते हुए पैक नेक है इसलिए हाफ इंच मार्जिन का लिया, तो हमने रखा 8 इंच। तो हम यहाँ से 8 इंच नहीं लेंगे, हम यहाँ से रखेंगे 7.5 इंच इस प्रकार से। अब इस लाइन को यहाँ से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये है हमारे, यहाँ पर हमारा आया है आर्म होल साइज। अब आपको आर्म होल निकालना तो आ गया होगा, बट आपको एक कन्फ्यूज़न होगा कि हम आर्म होल को राउंड किस प्रकार से देते हैं। तो आर्म होल को राउंड देने के लिए आर्म होल को राउंड देना बच गए। अब हम आपको बता रहे हैं कि आर्म होल को राउंड किस प्रकार से देते हैं। अगर और ये जो हम ये करते हैं ना कि लेंथ के अकॉर्डिंग हमारे शोल्डर कम या ज़्यादा, ये ओनली बैक नेक के अकॉर्डिंग होंगे। कभी आपको लग रहा होगा कि ये फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे,
ये लेंगे बैक नेक के अकॉर्डिंग। अब हम इसको राउंड देना बता रहे हैं आपको। बैक नेक का राउंड तो अब आप अपनी चेस्ट मेजर कीजिए। आपकी चेस्ट है अगर 36 तो उसमें अगर आप रख रहे हैं बैक नेक तो कितना ऐड करेंगे, 4 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। उसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो हो गया 36 में 4 ऐड किया तो 40, और 40 को डिवाइड किया 4 से तो हमारा आ गया 10 इंच, यानी हमारी चेस्ट आ गई 10 इंच। ये सब साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर साइज़ 28 से 32 है आपका तो उसमें करेंगे 4 इंच। 28 से 32 है तो आप उसमें करेंगे 3 इंच। अगर 32 से 36 तक है तो उसमें आप करेंगे 4 इंच। ऐसे ऐसे साइज़ बढ़ता जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ही कितना ऐड करना है कितना नहीं हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब हम लेंगे यहाँ से 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगाएंगे, ये फुल चेस्ट के लिए। ये लोअर चेस्ट के लिए। अब हम इस लाइन को यहाँ से नापेंगे कि माप करेंगे कितना आया है। हमारा आया है 2.5 से 1 पॉइंट कम, तो यहाँ पर भी कितना ही लेंगे, 2.5 से 1 पॉइंट कम, और यहाँ पे निशान लगाएंगे। और अब इसको राउंड यानी कि दोनों को मिलाते हुए फ्रेंच कर्व की हेल्प से अच्छे से आप राउंड दे सकते हैं। फ्रेंच कर्व की हेल्प से मिलाते हुए आप यहाँ से राउंड ले सकते हैं। इस प्रकार से आप मिलाते हुए इनको राउंड देंगे। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हम 7 इंच ले रहे हैं आर्म होल को का, तो वो यहाँ से जो हमने शोल्डर स्लोप किए थे वहाँ से ही लेंगे, उसके नीचे से, ना कि हम यहाँ से ऊपर रखते हुए 7 इंच लेंगे। बट यहाँ से हम 7 इंच लेंगे। आप इस प्रकार दे सकते हो, हाँ हम 7 इंच यहीं से लेंगे। तो ये हमारे कौन से आर्म होल की कटिंग होगी, बैक आर्म होल की। इस प्रकार से हम बैक आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे फ्रंट आर्म होल की कटिंग किस प्रकार से करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए हम इसको यहाँ से मेजर करेंगे। हमारा है 7 इंच, हम इसका रखेंगे 1/2 इंच। हमारा यहाँ पे आया है 1/2 इंच, इसको इस प्रकार से 1/2 इंच रखेंगे। यहाँ हमारा 1/2 इंच, तो हम ना इसका 7 को हाफ करेंगे। यहाँ पर हमारा आया 1/2, तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब अंदर की साइड क्या लेंगे, आधा या 1/4 इंच अंदर की साइड लेते हुए यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को मिलाते हुए अंदर की साइड इस प्रकार से एक लाइन, इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की राउंड देने के लिए यहाँ जहाँ पर हमारी फुल चेस्ट आई है उसको इस प्रकार से मेजर करेंगे। यहाँ पे आया 3 इंच, तो हम लगाएंगे इसका आधा करेंगे, ये आ गया 1.5 इंच। यहाँ पे अगर हमारा है नेक कैसा, डीप नेक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अंदर की साइड 1/2 या 1/4 इंच और अंदर की साइड आएंगे इस प्रकार से। अगर हमारा है बैक नेक तो हम अंदर की साइड नहीं आएंगे। जहाँ पे हमारा
इसका आधा आया था, यानी 3 इंच का आधा 1.5 इंच, यहीं से हम राउंड देंगे। अगर हमारा है डीप नेक तो हम आधा या पौना इंच अंदर की साइड आते हुए इस प्रकार से राउंड देंगे इसको मिलाते हुए। अब हम बना रहे हैं पैक नेक, तो हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा 3 का आधा यानी कि 1.5 इंच आया था वहीं से इसको राउंड देंगे। अगर आपको नहीं मिलाना आ रहा तो आपका यहाँ पे है 1.5 इंच, तो इधर भी आप कितना रखेंगे, 1.5 इंच, और उस पर क्या लगाएंगे, उस पर एक आप निशान लगा लेंगे इस प्रकार से 1.5 इंच पे, और इसको यहाँ से फ्रेंच कर्व की हेल्प से मिला देंगे। इस प्रकार से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी कटिंग करेंगे। ये आपके हो गया यहाँ से इसके फ्रंट आर्म होल की कटिंग और यहाँ से बैक आर्म होल। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में आगे का बताएंगे। आगे हम बताएंगे आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना। अब अगर आपको नेक, आर्म होल, शोल्डर निकालना आ गया तो आप किसी भी कुर्ती या ब्लाउज़ की कटिंग बहुत इजीली आसान तरीके से कर सकते हैं इस प्रकार से। बाय, टेक केयर। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट